पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गोरा जी से लिखी गई पॉजिटिव एथिज्म सकारात्मक नास्तिकता, इसमें नास्तिक दर्शन के बारे में गोरा जी क्या लिखे उसके बारे में जानते हैं। गोरा जी लिखे कि सत्य को जानना और समझना ही सत्याग्रह है। ये सैद्धांतिक नास्तिकता है क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है। संभवतः आधुनिक में नास्तिक आंदोलन की प्रारंभिक स्थिति गांधी द्वारा अपने समर्थकों की आस्तिक भाषा में की गई व्याख्या थी। लोगों से परिचित आस्तिक भाषा ने उन्हें लोगों के साथ आसान संचार का लाभ दिया, लेकिन गांधी के बाद लोग आस्तिक तरीकों की ओर लौट आए। उन्हें सच, समानता, खुलेपन और अहिंसा के सिद्धांतों के प्रति केवल औपचारिक निष्ठा निभाई। ये अनुभव नास्तिकता निरंतर प्रगति की आवश्यकता को प्रकट करती है। गांधीवादी सत्याग्रह को इसके स्थायी उपयोग के लिए नास्तिक सुधार की आवश्यकता है। आस्तिकवादी दर्शन व्यक्ति के अस्तित्व को मानव जीवन का सच्चा सार मानता है। इस प्रकार की पहचान मूलतः नास्तिकता का यह प्रथा सरकारी प्राधिकार, आर्थिक दबावों और सांस्कृतिक अवरोधों से मुक्ति को प्रोत्साहित करता है। निस्संदेह अस्तित्ववादी दर्शन ने स्वतंत्र ईमानदार लोगों को जन्म दिया है, लेकिन वे सत्याग्रह नहीं है। उनका कोई सामाजिक दृष्टिकोण नहीं है। हिप्पी बने रहे, वे स्वतंत्र रहने वाले पक्षियों की तरह रहते हैं जो एक शाखा से दूसरी शाखा तक उड़ते हैं। वे केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है। अस्तित्ववाद आध्यात्मिक और भौतिक प्रणालियों के उत्पीड़न के खिलाफ एक शक्तिशाली विरोध है, लेकिन यह विकास में एक कदम पीछे चला गया। इसका कोई सामाजिक पूरक नहीं है। सामाजिक सहयोग के बिना कोई भी खाद्य आपूर्ति, संचार, सुरक्षा के मामले में आगे नहीं बढ़ सकता। इस प्रकार उन्हें समाज से लाभ तो होता है, परंतु समाज को उनसे कोई लाभ नहीं होता। भौतिकवाद, गांधीवाद, अस्तित्ववाद ने अपनी सीमाओं के बावजूद नास्तिकता की ओर एक सभ्यता विकसित की है। हालांकि मुख्य रूप से आस्तिक थे, भौतिकवाद ने दैवत्व और दर्शन को उखाड़ फेंका। ये जीवित प्रणालियों को यथार्थवाद मूल्यांकन में लाता है। सत्याग्रह गांधीवादी मार्ग ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए वास्तविक उपकरण प्रदान किए। चूंकि हर कोई सत्याग्रह कर सकता है, इसलिए ये दलितों का विशेष मित्र बन जाता है। अस्तित्ववाद ने व्यक्तित्व के महत्व को सामने लाया। उसका उपस्थिति सर्वोपरि महत्व रखती है। हालांकि भौतिकवाद, गांधीवाद और अस्तित्ववाद ने सभी प्रकार की समानता नहीं लाई, क्योंकि यह नास्तिकता को उसके सभी पहलुओं में स्वीकार नहीं करता। उन्हें समाज में मौजूदा आस्तिक व्यवस्थाओं से समझौता कर लिया, कुछ हद तक नास्तिक और कुछ हद तक समाजवादी। फिर भी प्रत्येक कार्य को निर्माण का मौका दिया गया। मार्क्सवादी भौतिकवाद ने बड़े पैमाने पर आर्थिक समानता स्थापित की। इस उद्देश्य के लिए एक राजनीतिक तानाशाही कायम हुई। गांधीवाद लोकतांत्रिक है, लेकिन वह पूंजीवादी व्यवस्था से सफलतापूर्वक नहीं लड़ सकी। संपत्तिवाद ने सामाजिक परिवर्तन के बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दावा किया। उन तरीकों में से पृथ्वी को अपने सभी रूपों में समानता को आगे बढ़ाने के लिए नास्तिक सुधार की आवश्यकता है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी अंधविश्वास से मुक्त नहीं, जहाँ नास्तिकों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है। सर ओलिवर लॉज ने वैज्ञानिक शिक्षा को
सशक्त प्रोत्साहन दिया। उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों पर अपने शोध के माध्यम से वायरलेस टेलीग्राफी की शुरुआत की। टेलीपैथी विचार पारदर्शिता में विश्वास करती थी। इस प्रकार इस प्रक्रिया में वह विज्ञान के प्रतिष्ठित लोगों को अपने साथ नहीं ले सके। प्रौद्योगिकी में आश्चर्यजनक विकास के परिणाम स्वरूप जो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतर सके, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। अनेक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में वैज्ञानिक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में परंपरागत रूप से अंधविश्वास है। उनमें से कुछ ताबीज़, शगुन और तबीज़ में विश्वास करते हैं, चमत्कारों पर विश्वास करें। प्रार्थनाओं में पारंपरिक रूप से आज्ञाकारिता के साथ भाग लिया जाता है। जाहिर है ऐसे वैज्ञानिकों के पास वैज्ञानिक सोच नहीं होती तो बेईमान, आस्तिक और लालची राजनेता उनकी प्रतिभा का उपयोग आसानी से युद्ध करने और तानाशाही हासिल करने के लिए किया जाता है। लेकिन विज्ञान मूलतः नास्तिक है, लेकिन नास्तिकता की स्वीकृति के बिना वैज्ञानिक प्रगति दुरुपयोग की चपेट है। गौरव क्या कहते हैं, विज्ञान के मूलतः नास्तिक है, लेकिन नास्तिकता की स्वीकृति के बिना वैज्ञानिक प्रगति दुरुपयोग की चपेट में है। इस प्रकार गौरव बोलते हैं। और क्या बोले नास्तिक दृष्टि के बारे में अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक विदा लेता हूँ। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।